Hello students, my name is Yogesh Sharma. Today here discuss about this question paper. इससे पहले मैंने सेट 2 आपको क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्वेश्चन पेपर है आपका। तो आपका सेट 3 जो 25 क्वेश्चन हैं आज डिस्कस करेंगे। तो विच टेक्निक्स यूज डिटरमाइन पॉइंट्स लाइन इनसाइड आउटसाइड और ऑन बाउंड्री ऑफ ए पॉलीगन। तो टेक्निक की बात करें और ये पॉलीगन्स पॉइंट की बात करें तो मैं आपको क्लिपिंग दिखा दूँगा इस तरीके से। जो भी आपका डिटरमाइन पॉइंट्स होते हैं इनसाइड और आउटसाइड फॉर बाउंड्री ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन्स में आपकी जैसे आपका ये पॉलीगन्स है, सॉरी इस टाइप से ये आपका पॉलीगन्स हो गया, 5 इसकी भुजाएं हो गई। तो जो 5 भुजाओं वाला होगा वो पॉलीगन्स कहलाएगा। इसमें लाइन क्लिपिंग की बात हो रही है तो इसमें आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है। जो अंदर पॉलीगन्स के लाइन क्लिपिंग कर रही है वो इनसाइड है और जो बाहर एग्जिट कर रही है वो आउटसाइड है, ठीक है ना। ये जैसे ये सब आउटसाइड है और ये इनसाइड है आपकी, ठीक है। तो इस टाइप की लाइन के लिए बोली जाती है। तो इस बाउंड्री को जो बोलते हैं हम क्लिपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन, विच एल्गोरिथम कॉमनली यूज स्कैन कन्वर्टिंग पॉलीगन्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब ये जो स्टेटमेंट जो दिया था उनका नाम था लियांग वास्की, ठीक है ना। उन्होंने इस को किस वे में किया था कि उन्होंने बोला कि कॉमनली जब यूज़ की जाती है एल्गोरिथम वो यूज़ की जाती है स्कैन कन्वर्ट पॉलीगन्स कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था वो था, उनका नाम था लियांग वास्की, ठीक है। एल्गोरिथम पे दिया गया था, उन्हीं ने इसको बताया था। किसी भी पॉलीगन्स पे आउटसाइड इनसाइड लाइंस के बारे में उन्होंने इस पर डिस्कस किया था। तो लियांग वास्की एल्गोरिथम के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है ना। लाइन क्लिपिंग के लिए आपको सुदरलैंड हैंडसम ने जिसने 9 रीजन दिए थे, लियांग वास्की ने दिए हैं आपको पॉलीगन्स के ऊपर एल्गोरिथम पे बताया कि उन्होंने आउटसाइड और इनसाइड लाइंस जो मैंने अभी ग्राफिकली आपको डेटा बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द कॉन्सिडरेशंस हाउ मेनी रीजंस डिफाइंड बाय क्लिपिंग पर्पस। देखो ये आ गया क्वेश्चन, कॉन्सिडरेशंस ने एल्गोरिथम पे कितनी क्लिपिंग डिफाइन की थी। पर जो आपको मैं बता दूं वो 9 की थी। मैंने ये 3-4 बार क्वेश्चन करा दिया आपको इसी क्वेश्चन पेपर में। 4th है आपका फिच प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज ग्रिड इन पिंस स्ट्राइक इनटू रिबन एंड क्रिएट कैरेक्टर्स टू इमेज ऑन पेपर। तो मैं आपको बता दूं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें टिनी पिंस पाई जाती हैं और ग्रिड पिंस जिन्हें को बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं मैट्रिक्स प्रिंटिंग ही ऐसा है जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी ग्रिड और टिनी पिंस होती हैं। तो इसमें आपका मैट्रिक्स प्रिंटर होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, ठीक है। वन मिनट, थोड़ा सा हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे वो देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स पे बात कर रहे थे हम। उसके बाद आता है आपका 5th क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले व्हाट डज द टर्म रेजोल्यूशन रेफर टू। तो इसका आंसर है आपका कि जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन होती है उसका जो रेजोल्यूशन होता है उसकी डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो होता है बेटा आपकी रास्टर एप्लीकेशन। अपने रेजोल्यूशन जो मेजरमेंट होता है वो होता है पिक्सल और पिक्चर, यानी कि आपकी जो मॉनिटर की स्क्रीन है उसमें जो पिक्सल पिक्चर का जो इमिशन लाइट है वो आपका यूज होता है रेजोल्यूशन मेजरमेंट के लिए। रेजोल्यूशन मेजरमेंट का आपका जानते ही हैं, आपकी टीवी में कितना रेजोल्यूशन है, मोबाइल में 16 टू कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग उसको मेज़र करते हैं 1680 टू 120, ऐसे 620 टू क्रॉस 420, इस टाइप का मेजरमेंट होता है। तो आपका जो नंबर ऑफ पिक्सल होता है वो रेजोल्यूशन के लिए डिस्प्ले पे वो होता है ऑन द स्क्रीन। तो इसका आंसर आपका बी होगा।
5वां क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द डेप्थ डिस्प्ले मेजर। आपकी देखो ppi फ्रेम्स, बिट्स, पिक्सल एंड हर्ट्ज। तो इसका आपकी जो कलर डेप्थ होती है डिस्प्ले किस पे मेजर होती है, वो होती है बिट्स पर पिक्सल पे। किस पे होती है बेटा, बिट्स पर से। अब हर्ट्ज तो आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई, पिक्सल पर इंच पे कर नहीं सकते, फ्रेम्स पर सेकंड है ही नहीं, fps आपका जो है वो बिट्स पर पिक्सल है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी होगा, तो ये याद करने के। व्हाट डज एमोल्ड स्टैंड फॉर इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। एमोल्ड डिस्प्ले तो हर कोई जानता होगा आप लोगों में से। तो आपके मोबाइल भी एमोल्ड डिस्प्ले में आ रहे हैं, आपके लैपटॉप से लेके आपके टच स्क्रीन से लेके टीवी से लेके सब एमोल्ड डिस्प्ले पे आते हैं। क्या होता है एमोल्ड डिस्प्ले, इसके बारे में हम जानेंगे। एमोल्ड डिस्प्ले आपका एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जो प्रेजेंटिंग में जो चल रहा है, ठीक है ना। आपके जो लाइट इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके जो डिस्प्ले होती है वो उस पर पड़ते हैं और वो कलरफुल होते हैं। कंसिस्ट 3 सब पिक्सल्स होते हैं, जिसमें रेड और ग्रीन और ब्लू होते हैं, ठीक है ना। और वो इमिट लाइट होती है, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंटली होती है। तो इसका आंसर आपका बी होगा, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम प्राइमरी यूज टू फॉर। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3D मॉडलिंग प्रोसेसिंग, बी टेक्स्ट प्रोसेसिंग, सी इमेज रेंडरिंग, डी साउंड प्रोसेसिंग। देखो वो कह रहा है कि इसके रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम प्राइमरी यूज़, तो सबसे पहले जो रास्टर डिस्प्ले का जो होता है वो इमेज रेंडरिंग होता है, ना कि वो 3D मॉडलिंग, ना टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए होता है, ना कि साउंड प्रोसेसिंग। सीधी सी बात है, आपकी इमेज अगर आ रहा है उसमें नेम, तो इमेज रेंडरिंग के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। आपकी जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले होती है वो रेंडरिंग करती है आपकी इमेज को, ठीक है ना। जैसे आपका मॉनिटर है विच ऑपरेट होता है CRT का एक रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ द इमेज, ठीक है ना। कैथोड रे ट्यूब आपने सुना होगा, CRT, ठीक है ना। तो आपकी जो रेंडरिंग होती है वो आपकी क्या होती है, रास्टर स्कैन से, जो CRT बोला जाता है, कैथोड रे ट्यूब्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कैन पैटर्न इज यूर रास्टर स्कैन डिस्प्ले। हॉरिजेंटली होती है, वर्टिकली होती है, बहुत हॉरिजेंटली वर्टिकली। तो इसमें मैं बता दूं हॉरिजेंटली स्कैन होते हैं। मैं लाइट इमेजन आपको बता दूं कैसी होती है। जैसे आपकी मॉनिटर ये स्क्रीन है, रेक्टेंगुलर होगी, पहली बार तो ये है, ये रेक्टेंगुलर होगी, ये याद रखना, रेक्टेंगुलर होंगी बेटा, और क्या होंगी, ये हॉरिजेंटल होंगी, ठीक है ना। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट लाइन टाइप। तो कौन सा इसमें लाइन टाइप नहीं है, देखो डेड डैश लाइन होती है, ठीक है। बी है आपका डार्क लाइन, तीसरा है डॉटेड लाइन, डी है नन ऑफ दी अबव, ठीक है ना। तो जो लाइन का पार्ट टाइप नहीं है वो है डार्क लाइन, ठीक है ना। डॉटेड लाइन, डैशड लाइन तो है, मगर आपका जो पार्टेड है वो डार्क लाइन, ठीक है ना। 11 है, कर्व इन कंप्यूटर ग्राफिक प्राइमरी यूज, ठीक है। कर्व कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो प्राइमरी यूज है वो है ड्रॉ को, ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे ऑलवेजली क्रिएट करना। क्या करना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कर्व इन कंप्यूटर ग्राफिक्स प्राइमरी यूज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट या स्क्रीन को क्रिएट करना किसी भी स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज नॉन एज द फादर कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो फादर हैं वो कौन है, इवान सुदरलैंड। ये याद करना, ये आएगा जब कंप्यूटर का ग्राफिक्स का पार्ट है तो उसमें ये पूछा जाएगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के फादर कौन है, तो इवान सुदरलैंड, ठीक है ना। इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा स्टेटमेंट दिए गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के हैं। विच ऑफ द मूविंग फॉलोइंग द पर्पज यूजिंग क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक। क्लिपिंग का क्या काम रहता है, तो रिमूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी आपने क्रिएट ऑब्जेक्ट किए हैं, इमेज किया है, ठीक है ना, तो उसमें जो काम होता है क्लिपिंग का, वो लाइन को क्या करना है, रिमूव करना, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एंड लाइन को क्या करना है, उसमें रिमूव करना है। तो इसका आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिटमैप क्या है। तो कलेक्शन ऑफ पिक्सल, कलेक्शन ऑफ बिट्स, कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम, कलेक्शन ऑफ कलर्स, डी है कलेक्शन ऑफ बिट्स। तो पिक्सल की बात हो रही है, ना कि कलर्स, ना एल्गोरिथम बिट्स की। तो बिट मैप जो काम करता है वो कलेक्शन ऑफ पिक्सल पे काम करता है, तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज विंडो ओपन ऑन द रास्टर ग्राफिक स्क्रीन इन विच इमेज
विल बी डिस्प्ले। तो इंटरेक्टिव इंटरफेस विंडो, वर्ल्ड विंडो, वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्किन कोऑर्डिनेट। तो मैं आपको बता दूं ये कोई ओपन सोर्सेस से ये क्वेश्चन है। रास्टर ग्राफिक्स मैंने बताया आपको, इमिटिंग लाइट। रास्टर ग्राफिक्स क्या है? कैथोड रे ट्यूब्स, जो आपकी इमिटिंग लाइट होती है टीवी, टेलीविज़न, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि क्या उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे, क्या उसका इंटरफेस रहेगा, क्या डिस्प्लेस रहेगा। तो मैं आपको बता दूं ये वर्ल्ड विंडो के ऑप्शन से जानी जाती है, बी इसका आंसर होगा। 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द ड्राइंग नंबर कॉपीज ऑफ द सेम इमेज रॉ कॉलम्स अक्रॉस इंटरफेस विंडो। सॉरी, इंटरफेस विंडो। तो मैं बताऊं आपको, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जूमिंग, पैनिंग, टिलिंग, रोमिंग। तो जो आपका डिफाइंड ड्राइंग नंबर ऑफ कॉपीज सेम इमेज रो और कॉलम जो काम करता है आपका, जो पूरी विंडो पे कवर इंटर करता है, उसका नाम होता है टिलिंग। टिलिंग क्या करता है? ड्राइंग करता है सेवरल कॉपीज़ के लिए, सेम इमेज रो कॉलम्स के लिए, ठीक है ना। एंटायर जो आपकी विंडोज़ पे कवर करता है, वो उसका जो काम होता है वो होता है टिलिंग का, ठीक है बेटा। आंसर इसका आंसर है टिलिंग। अगला GUI स्टैंड फॉर। तो आप GUI को अच्छी जानते हैं, ये ग्राफिक यूज़र ऑफ इंटरफेस है, ठीक है ना। जो आपके गेमिंग वगैरह हुए, एनिमेशन सिस्टम्स हो गए, तो उसमें इसका यूज़ होता है। तो इसका आंसर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है, आंसर सी है इसका। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म द NL लाइन क्लिपिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या है करेक्ट, ये कह रहा है। तो इसका आंसर सी है, निकोल एल्गोरिथम इसका नाम है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एब्सेंट लगेगा आपको, क्योंकि 4 नाम एक जैसे ही दे रखे हैं, लियांग, खाली आपको A और C में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर बस निकोल एल्गोरिथम है, यहाँ पर निकोल एल्गोरिथम है। तो आप निकोल नेम पर याद रखना, और ली, ठीक है ना कि लियांग, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। What happens if the value scaling factor SX and SY less than 1? इसमें 2 दे रखे हैं आपको, SX ग्रेटर दे रखा है 1 एंड SY से ग्रेटर देना है 1। 19 क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि हॉरिजेंटली जो इमेज का जो फैक्टर होता है, तो वो हॉरिजेंटली मतलब कि SX हो गया, और SY क्या हो गया आपके वर्टिकली। जो फैक्टर होता है वो क्या होता है आपका 1 से लेस देन होता है, ठीक है ना। अगर हॉरिजेंटल है तो भी 1 से लेस देन होगा, और वर्टिकल है तो भी लेस देन होगा। तो इसका आंसर होगा रिड्यूस द ऑब्जेक्ट साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट साइज को रिड्यूस करने के लिए हम इसका फैक्टर का यूज़ करते हैं। इसका आंसर है बी, ठीक है ना। क्योंकि SX क्या हो गया आपका हॉरिजेंटल, और SY क्या हो गया आपका वर्टिकुलर, ठीक है ना, और वो 1 से लेस देन, ठीक है ना। तो रिड्यूस करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ साइज को। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस चेंजिंग द एंगल ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपको बता दूं क्लॉकवाइज क्या होता है आपका, जैसे ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, वन मिनट, ये आपका जैसे ये है आपका, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। जैसे ही ये इस टाइप से, यानी कि ये पोजीशन थी, मैं बताऊँ इसकी, ये Q हो गया, ये Q डैश हो गया। यहाँ से ये इस टाइप से आया, -2 पॉजिटिव आया, तो ये जो हो गया वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसी को बोलते हैं हम रोटेशन। किसी भी लाइन्स एंगल्स का शिफ्टिंग ही होना, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की क्या उसकी वो है, वो रोटेशन किस एंगल पे कर रहा है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो द प्रोसेस चेंजिंग एंगल और द ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका आंसर है बी, रोटेशन। तो ये रोटेशन ही तो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक रोटेशन, यहाँ से यहाँ तक रोटेशन, ठीक है। इसका आंसर बी है। व्हाट इज इंटरैक्टिव ग्राफिक्स? क्या होता है व्हाट इज इंटरैक्टिव ग्राफिक्स?
इंटरेक्टिव ग्राफिक्स क्या है, एक रेफ़र करता है वेरियस फॉर्म्स, यानी कि जैसे आपका मीडिया हुआ सच एज फोटोग्राफी हो गई, इन चीज़ों के लिए वो करता है इंटरेक्टिव ग्राफिक, ठीक है ना। तो ग्राफिक जो रिप्रेजेंट करता है वो मल्टीमीडिया और फोटोग्राफिक्स के लिए क्या करते हैं, तो स्टैटिक इमेज नहीं, 3D मॉडलिंग नहीं, डिजिटल प्रिंटिंग नहीं, ओनली ग्राफिक्स दैट रेस्पॉन्ड द यूज़र इनपुट। जो भी यूज़र इनपुट देता है उसके अकॉर्डिंग ग्राफिक सेट्स होंगे, ठीक है ना। इसका आंसर बी होगा, सॉरी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल इंटरेक्टिव ग्राफिक। ऐसा कौन सा है जो पार्ट नहीं है इंटरेक्टिव ग्राफिक का? वीडियो गेम्स फोटोग्राफ, ब्राउज़र बेस्ड पेप्स, एनिमेटेड मूवी, ए प्रिंटेड फोटोग्राफ। तो देखो वीडियो गेम्स हैं, कर सकते हैं, वेब बेस्ड जो मैप्स होते हैं उनको देख सकते हैं, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेटेड मूवी में भी इसका भी यूज़ होता है इंटरेक्टिव। ओनली जो प्रिंटेड फोटोग्राफ है यही ऑड है, ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी हो गया। हम जो यूज़ करते हैं वो एनिमेटेड मूवी में, वेब बेस्ड मैप्स में करते हैं, वीडियो गेम्स में करते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टर्स ऑफ मल्टीमीडिया का कौन सा ऐसा है जो पार्ट नहीं है? इंटीग्रेशन, मल्टीपल मीडिया टाइप्स, हाई इंटरेक्टिविटी, लो यूजर एंगेजमेंट, डीप प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मल्टीमीडिया का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका लो यूज़र एंगेजमेंट ये नहीं, हाई इंटरेक्टिविटी चाहिए मल्टीमीडिया के, इंटीग्रेशन मल्टीमीडिया टाइप चाहिए, प्रेजेंटेशन डिलीवरी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो इसका आंसर आपका लो यूज़र एंगेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीपल मीडिया चाहिए, से ऑडियो वीडियो जितना भी मल्टीमीडिया, अब हाईली इंटरेक्टिव चाहिए, ठीक है ना। उसके जो हाई इंटीग्रिटी को बोलते हैं, उसके जो एंगलाइजेशन है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज़ हैं, जो भी उसका स्विचिंग क्लॉक्स हैं, वो सब चीज़ें चाहिए, मेजरमेंट चाहिए, डिलीवरी, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन डिलीवरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। तो इसका लो यूज़र एंगेजमेंट ये इसमें नॉट कैरेक्टर है, मल्टीमीडिया पार्ट नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल मल्टीमीडिया कंटेंट? तो ए प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। ए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ नहीं। एन ऑनलाइन वीडियो और ऑडियो कमेंट्री। जो फॉलोइंग एग्जांपल है जो मीडिया का कंटेंट है, जैसे आपकी न्यूज़ हुई, मैच हुआ, मूवीज़ हुई, ये क्या है? ऑनलाइन वीडियो विद ऑडियो कमेंट्री। स्प्रेडशीट, न्यूमेरिकल डेटा, नो, ओनली सी, ठीक है बेटा। आपका जो भी एग्जांपल है मल्टीमीडिया कंटेंट का वो क्या है? जैसे न्यूज़ हुई, आपकी टीवीज़ हुई, सीरीज़ हुई, ठीक है ना, जो लाइव सेशन चल रहा है या ऑडियो कमेंट्री चल रही है, वो उस टाइप से आता है। 25 में इन मल्टीमीडिया व्हाट डज इंटरेक्टिविटी रेफर टू? ए आपका दे रखा है यूज मल्टीपल मीडिया सिस्टम कंटेंट, द एबिलिटी यूजर इंटरेक्ट, द सी द क्वालिटी ऑडियो वीडियो एलिमेंट, द स्पीड एट विच कंटेंट। इन मल्टीमीडिया व्हाट डज इंटरेक्टिविटी रेफर टू? जो मल्टीमीडिया इंटरेक्टिविटी रेफर करती है वो किस बेसिस पे उसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है? द यूज मल्टीपल मीडिया टाइप्स कंटेंट, नो। द एबिलिटी यूजर इंटरेक्ट विद द, ठीक है, या द क्वालिटी ऑफ ऑडियो वीडियो एलिमेंट्स, या द स्पीड ऑफ एट विच कंटेंट लोडेड। तो मैं आपको बता दूं जो इसकी एबिलिटी इंटरेक्ट करती है, ठीक है ना, विद उसके कंटेंट के करती है, विद मल्टीमीडिया के करती है, ठीक है ना। तो ना कि वो टाइप्स ऑफ कंटेंट के लिए करती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करें, और थोड़े से जनरलाइज क्वेश्चन हैं जिनको खाली याद ही किया जा सकता है, और कुछ जो टेक्निकली क्वेश्चन है मैं उनको आपको ब्रीफ कर दिए। आप जो भी बाद में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर, तो मैं आपको पूरा बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म वीडियो पूरी बना नहीं सकते, उस टाइप से शॉर्टेज में ही इसको डिफाइन किया है। तो आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।